नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने स्पॉट एडमिशन के पहले राउंड की यहां पर प्रक्रियाओं को शुरू कर दिया है। कुछ बातें हैं, कुछ जरूरी चीजें हैं, कुछ चेंजेस हैं जिनको मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, इन्होंने यहां पर शेड्यूल जारी किए हैं और इसके यहां पर इन्होंने रूल्स भी यहां पर बताए हैं। 29 अगस्त से लेकर 30 अगस्त शाम 5 बजे तक आप स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 1 सितंबर को इनका रिजल्ट आ जाएगा, फिर वही आपका कॉलेज डॉक्यूमेंट को अप्रूव करेगा 2 दिनों में, फिर 5 सितंबर तक आपके पास पेमेंट का यहां पर मौका होगा। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पॉट एडमिशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है और अप्लाई कैसे कर सकेंगे, कितने प्रोग्राम्स हम यहां पे चूज कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, आप ये अगर सोच रहे हो कि आप अभी तक डीयू के लिए अप्लाई नहीं किए थे और फिर से अप्लाई करके स्पॉट एडमिशन में आप पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ऑलरेडी CSAS में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा। आपने CSAS पोर्टल पे पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कोई सीट नहीं मिली, या राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कभी आपको सीट मिली लेकिन आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया, अल्टीमेटली आपको कोई सीट अभी तक डीयू में नहीं मिली है। अगर कोई भी सीट मिल गई है, कोई भी कॉलेज की कोई भी सीट अगर आपको मिली हुई है, तो आप स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपको कोई सीट, कोई कॉलेज की कोई सीट नहीं मिली है, तो आप स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वैसे भी आप सो ही उन्हीं लोगों को करेगा जो लोग यहां पर एलिजिबल होंगे। जो लोग एलिजिबल नहीं होंगे उनको सो ही नहीं करेगा। अगली यहां पे कह रहे हैं कि जैसे स्पॉट एडमिशन अनाउंस हुआ, आपका विड्रॉ करने का ऑप्शन जो है वो हटा दिया जाएगा। वो ऑलरेडी हट भी चुका है। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि आपको स्पॉट राउंड 1 जो है वो टैब दिखेगा, उसमें अप्लाई करिएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, अगर आप डीयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे, जो कि इनका एडमिशन ब्राउचर आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि स्पॉट एडमिशन में आप जो हैं वो सिर्फ एक प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, बस। आप अपने प्रेफरेंस में, ऐसा नहीं है कि जितना चाहें उतना चूज करें। लेकिन इस बार इन्होंने यहां पर एक चेंज कर दिया। इन्होंने यहां लिखा है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एनी या ऑल प्रोग्राम इन मेनी कॉलेजेस, मतलब जितने चाहे उतने कॉलेज के उतने प्रोग्राम्स के प्रेफरेंसेस यहां पर भर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स। अब डिपेंड करेगा कि जहां पर सीट खाली हो, आप ऐसे कॉलेज के ऐसे प्रोग्राम को भर दे रहे हो जहां पर सीट ही नहीं खाली, उसका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने बोला कि हम वैकेंट सीट की लिस्ट जारी करेंगे, लेकिन अगर आप इनकी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो कहीं पर भी आपको अभी वैकेंट सीट की लिस्ट यहां पर नहीं मिलेगी। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आ जानी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने कहा कि यहां पर आपके स्पॉट में जो आपको अलॉट होगा वो आपको लेना होगा, नहीं लेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे काउंसलिंग से। स्पॉट राउंड 2, 3 सब मत सोचिएगा कि उसके लिए आप अपग्रेडेशन के लिए छोड़ देंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। स्पॉट एडमिशन में आपको जो कोर्स अलॉट होता है वो आपको लेना है, वो सीट लेनी ही लेनी है, वही फाइनल होगा आपका। कोई अपग्रेड, कोई विड्रॉ, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब आप ये सोचोगे कि आगे हम अपग्रेड के लिए छोड़े, ऐसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इवन आप ऐसे अगर छोड़ते हैं बिना एक्सेप्ट किए हुए, तो आप जो है वो काउंसलिंग सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, वही बात यहां पर लिखा गया है कि इट विल बी मैंडेटरी टू टेक एडमिशन इन द सीट एलोकेटेड इन द स्पॉट एडमिशन राउंड। फेल्योर टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट विल फॉरफिट द कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन टू द UOD। देयर विल बी द नो ऑप्शन ऑफ द अपग्रेड एंड विड्रॉ, वही जो मैंने बात आपको यहां पर बताया। अब यहां पर देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। जैसे इस कैंडिडेट को देखिए, इसको ऑलरेडी सीट मिली हुई है, तो इसको यहां पर स्पॉट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। जिसको सीट मिली उसको दिखेगा ही नहीं। एक दूसरे कैंडिडेट का देखिए, यहां पर इसको 3rd राउंड में सीट यहां पर मिली हुई थी, लेकिन इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होने की वजह से। तो ऐसे स्टूडेंट को यहां पर स्पॉट राउंड एप्लीकेशन दिख रहा है, और इसमें क्या करना है, सीधे आपके प्रेफरेंसेस खुल जाएंगे। अब आपके पास सारे प्रेफरेंसेस हैं, इन सारे प्रेफरेंसेस को आप भर सकते हो, जितने चाहो उतने आप प्रेफरेंसेस को भर सकते हैं, लेकिन जहां पर सीट खाली होगी वही आपके मतलब होंगे भरने के। तो आपके पास जो भी प्रेफरेंसेस हैं उन प्रेफरेंसेस को फिल करिएगा।
जहां जहां पर सीट खाली है उन सारे प्रेफरेंसेस को भर डालिएगा, ताकि आपको यहां पर सीट मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां पर बढ़ सके। ऐसा मत करिएगा कि आप बस कल 2-4 प्रेफरेंस भर के छोड़ दिए। जहां पर भी सीट खाली है, जो आपके प्रेफरेंसेस में जो सीट्स खाली हैं, जहां जहां पर, उन सभी जगहों पे आप अप्लाई कर दो। मतलब आप उन सभी को प्रेफरेंसेस यहां पर ऐड कर दीजिए। ठीक है, आप प्रेफरेंसेस यहां से ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऐड टू प्रेफरेंस नंबर या ऐड टू टॉप, जैसे जिसको आपको सबसे पहले करना है उसको ऐड टू टॉप कर दीजिए, फिर बॉटम 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 करते चले जाएंगे, सब नीचे आपका ऐड होता यहां पर चला जाएगा। ठीक है, तो इस बार स्पॉट एडमिशन राउंड में एक यहां पर बड़ा चेंज किया गया, आप जितने चाहो उतने यहां पर प्रोग्राम्स में यहां पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी आपके स्पॉट एडमिशन राउंड 1 से रिलेटेड। राउंड 2 तभी आएगा जब आपके राउंड 1 से सीट्स वैकेंट रह जाएंगी तब। फिलहाल अभी वैकेंट सीट की एक बार लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपके लिए ये जो स्पॉट एडमिशन राउंड है इसमें फिल करना आसान हो जाएगा। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जितने चाहो उतने मैक्सिमम प्रेफरेंसेस यहां पर भर दीजिए। अगर आपको यहां पर स्पॉट एडमिशन राउंड में कोई सीट चाहिए तो एक काम जरूर कर सकते हैं आप लोग, जो मेरा सजेशन होगा, ऐसे सब्जेक्ट जो नहीं पढ़ने हैं उनको जबरदस्ती प्रेफरेंस में मत डाल दीजिएगा। अगर आप जैसे सपोज करिए आप हिंदी पढ़ने वाले हैं या इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पंजाबी और उर्दू ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना, तो ऐसे सब्जेक्ट को सेलेक्ट भी मत करिएगा। ठीक है, नहीं पता चला आपको सीट मिल जाएगी, फिर आप उसको, ऐसा भी नहीं है कि उसको अपग्रेडेशन के लिए छोड़ें, कैंसिल करें, ये भी आपके लिए चांस नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर कर सकते हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग फिर नए अपडेट के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।